हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ इज श्वेता जॉर्ज। आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ वुमेन्स राइट और ह्यूमन राइट्स। हाँ, आज मैं आप सभी से यही बात करना चाहती हूँ। आज मैं इसको टॉपिक नहीं बोली हूँ बिकॉज ये टॉपिक नहीं है, ये एक डिस्कशन पॉइंट है। ये मेरे तरफ से सबके लिए रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग ये कोशिश करें, हम ये राइट्स लड़की को दे, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगा इंडिया में सिर्फ लड़का नहीं आता है, लड़की भी आता है। तो ह्यूमन राइट्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिसको बोला जाता है। जैसे जीने के लिए हमें मौलिक चीजों का जरूरत होता है, वैसे ही हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें मौलिक अधिकारों का जरूरत है। वो क्या आता है? सबसे पहले आता है एडुकेशन, विदाउट वायलेंस लाइफ, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियों पे वायलेंस होता है और पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया जाता है। वोट का तो ठीक है, वो गवर्नमेंट का पॉकेट में जाता है तो उसको वोट भी चाहिए होता है। और द वे दे वांट टू बी लिव देयर लाइफ, दे शुड बी लिव देयर लाइफ, दे शुड बी फ्रीडम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या हमारे आसपास के घरों में हमें वुमेन्स राइट से वंचित किया जाता है, ह्यूमन राइट से। ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा ऑल ओवर द कंट्री इन वर्ल्ड कहीं पे भी अभी तक जेंडर इक्वालिटी नहीं आया है। इक्वली द अपॉर्चुनिटी लड़का को मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी अभी तक लड़की को नहीं मिलता है। एक ही काम लड़की करता है, द सेम वर्क एक मैन करता है, लेकिन लड़का को ज्यादा पेड और लड़की को कम पेड होता है। तो क्यों? अगर वो अपना अच्छे से काम करी तो क्यों होता है ये चीजें? लड़के पे रेप बहुत कम होता है, लड़की पे रेप बहुत ज्यादा होता है। लड़की पे रेप इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसको टॉर्चर करना चाहता है पीपल। सम वे दे वांट टू स्टॉप एंड दे वांट टू कंट्रोल, लड़की को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। 1993 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वुमेन्स राइट और ह्यूमन्स राइट, बहुत लेट डिक्लेयर किया था, सॉरी, बट हाँ WHO ने फाइनली डिक्लेयर किया था। बस इसका मतलब ये नहीं है कि 1993 से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। डिस्कशन 45 इयर्स से चल रहा था। कुछ कंट्रोवर्सीज भी आया था, बहुत सारा संस्था ने बहुत कोशिश किया, उसके बाद उन्हें ये डिक्लेयर किया। लड़की जब भी अपनी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करती है तो हम खुद लड़कियां भी उसे बोलते हैं कि शी इज फेमिनिस्ट। नहीं यार, वो फेमिनिस्ट नहीं है, वो अपना जीने का राइट्स मांग रहा है। जैसे कि खाने का, पीने का, घर का, मौलिक चीजों का हमें जरूरत पड़ता है, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। वैसे ही लड़की को जीने के लिए पढ़ाई लिखाई का, फ्रीडम का जरूरत है, इसीलिए वो डिमांड कर रही है बिकॉज उसे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब फेमिनिस्ट लड़की जब अपना चीज डिमांड करेगी, सी इज नॉट अ फेमिनिस्ट, सी जस्ट वांट कि उसको अपना हक मिले। और जब अपना हक ना मिले, मेरा हस्बैंड बोला करते, जब अपना हक ना मिले ना, उसको छीन के ले लो। सो वी गर्ल्स आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में लड़की को क्या वुमेन्स राइट प्रॉपरली मिला है? मुझे नहीं लगता है, सॉरी। हाँ, इसीलिए मैं आज बात कर रही हूँ ताकि मेरे आसपास के सारे लोग वुमेन्स को भी ह्यूमन ही देखे, हम भी इंसान है। वी नीड, अगर हस्बैंड एंड वाइफ, माँ पापा बोथ आर रिक्वायर्ड इक्वली, नॉट कि एक बच्चे के लिए बाप होता है, माँ नहीं होता तो ठीक है, माँ होता है तो बाप नहीं होता है, ठीक है। सो वी नीड एवरीथिंग। जीने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, लड़की भी चाहिए, लड़का भी चाहिए। सो डोंट ट्रीट हर डिफरेंटली, प्लीज गिव गर्ल्स देयर राइट्स। एंड गर्ल्स, if someone not giving your rights, then take it by your own way. Hope my topic is useful. और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके आसपास में क्या सभी लड़की को वुमेन्स राइट मिला है ह्यूमन्स राइट के हिसाब से। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के, थैंक यू।